हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। पिछली वीडियो में हमने इस क्वेश्चन के ए बी सी एंड डी पार्ट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे आगे के 4 पार्ट ई एफ जी एंड एच। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर ई। इसमें बोला था इस क्वेश्चन में फाइंड दी प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट निकालना है बट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उन तीनों प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो ई क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 625 इंटू -35 प्लस 625 इंटू 65। यहाँ हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें दोनों साइड, इस मल्टीप्लिकेशन में एंड इस मल्टीप्लिकेशन में 625 कॉमन दिख रहा है। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी? हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो थी a इंटू बी प्लस a इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी। ये हमारी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सिमिलर करता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो ये हमें a इंटू बी और a इंटू सी के फॉर्म में दे रखा है। हम इसको a इंटू बी बी प्लस सी के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो 625 है ये क्या है, हमारे इस क्वेश्चन का a है, क्योंकि ये दोनों तरफ क्या है, कॉमन। जो नंबर हमारा दोनों तरफ कॉमन है उसको हमने किससे डिनोट किया है, a से। तो ये हमारा a हो गया। तो हम क्या करेंगे, a को हम बाहर ले लेंगे, ये a हमने बाहर ले लिया और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। देन यहाँ पे है b। अब b हम इनमें से, ये हमारा b हो गया और ये हमारा c हो गया। तो b की वैल्यू क्या होगी, -35। बीच में प्लस है, प्लस लगाया। अब यहाँ पे अब देखते हैं c की वैल्यू है आपकी 65, बट जो यहाँ का a है वो किस में है, माइनस में। पर हमने जो कॉमन लिया है वो हमने 625 कॉमन लिया है, क्योंकि ये वाला 625 ये प्लस में है बट ये वाला माइनस में है। तो जब हमने कॉमन लिया तो हमने पॉजिटिव को बाहर करा, यानी 625 को हमने प्लस वाला बाहर लिया। सो जो ये वाला माइनस है ये 65 के साथ रहेगा, तो हमने इस वाले माइनस को 65 के साथ रख दिया। अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये सेम ऐसे ही रहेगा इंटू, अब ये हो गया -35 प्लस माइनस -65, -35 -65। अब हम इन दोनों का एडिशन कर लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। तो ये 625 इंटू, अब 65 प्लस 35, 5 5 10, 6 3 7 8 9 एंड 1 10। तो ये आपका हो गया 100। यहाँ पे 65 बढ़ा है तो माइनस का 100। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इन दोनों का। तो 625 बन जा 625, पीछे इसके 2 0 है तो 2 0 हम यहाँ लगा देंगे और आगे क्या है, माइनस, क्योंकि जो 100 है वो माइनस में था। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आया 62500। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ई। नेक्स्ट हम करेंगे इसका एफ पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ है आपका 7 इंटू 50 माइनस 2। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 7 इंटू 50 माइनस 2। इसमें हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, एक बार इसका मल्टीप्लाई 50 के साथ और एक बार इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ, यानी कि a इंटू बी प्लस सी की जगह क्या आ गया, b माइनस सी। तो ये हो जाएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी। सेम हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया है हमें ऊपर वाले की तरह दिया है, तो हम इसको नीचे वाले की तरह बनाएंगे। सो यहाँ पे 7 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ। सो 7 इंटू 50, फिर हम इसको माइनस से बीच में माइनस लगाएंगे। अब 7 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 2 के साथ कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 50, 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 350 आ गया, माइनस 7 2 ज़ा 14। यहाँ हम 350 में से 14 को माइनस कर लेंगे। सो 10 में से 4 गया 6, ये बचा 4 में से 1 गया 3। तो आंसर आपका आया 336। हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन को हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व कर लिया। बस क्या किया हमने, 7 के साथ पहले 50 का मल्टीप्लाई, माइनस था माइनस लगाया, फिर 7 के साथ 2 का मल्टीप्लाई। 7 इंटू 50 आपका हो जाएगा 350 और 7 2 ज़ा 14, ये आपका हो गया 40। तो हमने इन दोनों का माइनस किया, आंसर आया 336। ये था एफ पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका जी पार्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी में हमें 2 नंबर दे रखे हैं, -17 इंटू -29। अब हमें इसको प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 29 को ब्रेक कर लेंगे। हम 29 को क्या लिख सकते हैं, अब ये माइनस का 29 है, हम इसको लिख सकते हैं -30 + 1।
-30 + 1 लिख देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 30 में से 1 गया, ये आपका मिल जाएगा 29। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह हो गया है। ये है आपका a × b + c इज इक्वल्स टू a × b + a × c। ये सेम उसी की तरह है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह। यह हो गया a × b + c। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें रिड्यूस करेंगे, इसमें हम इसको चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें a लेना है, a का मल्टीप्लाई b के साथ, b की वैल्यू -30 है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाया, फिर हमें a लेना है, उसका मल्टीप्लाई फिर हमें c के साथ करना है, c की वैल्यू है आपकी 1, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 17 को हमें 30 से मल्टीप्लाई करना है। सो 0 0, फिर 3 7 जो 21 का 1 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया 0 1 5। तो ये आपका आया 510, तो इसकी जगह हमने रख दिया 510। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लगाया, 17 1 जा 17, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 17। अब 510 प्लस माइनस माइनस 17। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसने इससे कैरी लिया, ये बन गया 10, 10 में से 7 गया, यहाँ पे बचा 3, फिर ये बन गया 0, 0 में से 1 नहीं जा सकता, ये इससे कैरी लेगा 10, 10 में से 1 गया 9 और ये बन गया 4। तो आंसर हमारा आया 493। तो ये था आपका जी पार्ट और हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम करेंगे इसका एच पार्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एच। इसमें दिया आपको -57 × -19 + 57। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों साइड में दो नंबर कॉमन है, 57 और इधर भी 57। बट यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं तो यहाँ पे a × b + a × c, हमारे पास c का टर्म नहीं है तो हमें वहाँ पे पहले c का टर्म लाना पड़ेगा। तो हम 57 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसमें कोई चेंज ना हो, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो 57 ही रहे, यानी कि क्वेश्चन में हमें कोई चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर इस साइड 57 है तो हमें 57 ही रखना है, बट हमें c की वैल्यू भी चाहिए, इसलिए हमें कोई एक ऐसा नंबर लेना होगा जो 57 से मल्टीप्लाई होने के बाद 57 ही दे। तो यहाँ पे हम c को क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तभी हमारे पास क्या होगा, -57 × -19 + 57 × 1। तो ये हमारा हो गया a × b + a × c। अब a × b + a × c हमारा होता है a × b + c। हमें क्या दे रखा है, ये a × b + a × c के फॉर्म में, हमें इसको बनाना है a × b + c के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ से 57 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने 57 कॉमन ले लिया। अब ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको हम प्लस में ले सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से हम इस साइन को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस साइड का मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो दोनों साइड से हम 57 को कॉमन लेते हैं। यहाँ बचा 90 और इधर बचा +1, तो यानी कि 57 × 19 + 1, ये हो गया a × b + c। हमने यहाँ से a को बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा b और यहाँ पे बचा c। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देते हैं। तो 57 × 19 + 1 ये आपका हो जाएगा 20। अब 57 × 20 करना है हमें। 57 × 20, 0 0, 2 7 जा 14 का 4, कैरी 1, 2 5 जा 10 एंड 1 11, 0 4 1 1। तो 1 1 4 0, ये आपका आंसर हो गया इसका। तो ये था आपका 5th का क्वेश्चन नंबर एच। ये था लास्ट क्वेश्चन, हमने इसके सारे पार्ट कर लिए ए से लेके एच तक के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सो तब तक के लिए थैंक यू।